हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा इससे पहली वीडियो में हमने 9th क्लास का चैप्टर संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, जो कि इससे पहली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और आज हम इसकी दूसरी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और जिसमें कि हमने पहली वीडियो में 1.1 भी करा दिया था, उसको विस्तार से समझाया था संख्या पद्धति को, और 1.2 भी कराया, 1.3 भी कराया। 1.4 में वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, तो वो नहीं करने हैं। आज कराते हैं हम 1.5 प्रश्नावली। ठीक है, तो 1.5 प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पूछा है कि बतलाइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय और अपरिमेय है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिएगा, हमें पता होना चाहिए, मैंने ये बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है इससे पहली वीडियो में। ठीक है, तो आज सिर्फ डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखना, ये रूट वाली जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है और जो वैल्यू बाहर नहीं निकल पाती हैं, जैसे कि रूट से बाहर, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 5 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, बट पूर्ण संख्या नहीं आएगा। अगर किसी संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या आता है तो वो परिमेय संख्या होती है, और अगर दशमलव में आता है वर्गमूल तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ो या घटाओ, ठीक है, तो वो संख्या भी अपरिमेय होती है। सिर्फ इतना ही पूछा गया है, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? अपरिमेय। फिर उसके बाद में क्या है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? 3 प्लस के √23 और माइनस √23। ठीक है, तो देखिएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये बना, और ये माइनस का ये प्लस का सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली इसका रिजल्ट कितना आएगा? 3। और 3 कैसा नंबर है? ये परिमेय संख्या हम जानते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखना, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? 2/7/7 तो √7 ऊपर भी है नीचे भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 2/7। तो ये भी कैसा नंबर है? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/√2। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, ऊपर भी करेंगे गुणा, नीचे भी करेंगे √2 से। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास √2/2। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर √2 अपरिमेय संख्या होती है। तो किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं अपरिमेय संख्या तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब इसका जवाब भी अपरिमेय। अगला क्वेश्चन, यह पाई किसी संख्या के अंदर पाई हो और पाई में किसी भी परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो भी अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया? देखिएगा, इसमें बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो ओनली सरल करना। सरल का मतलब पहले गुणा बोला है, 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, इनको आपस में गुणा करना है और गुणा करके इसका रिजल्ट बताना है, आंसर क्या हो। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। देखिएगा, पहले नंबर की गुणा इन दोनों नंबर से होनी है पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2, ये डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस 3 की √2 से करेंगे तो 3√2। ठीक है, उसके बाद में प्लस √3 की 2 से करेंगे तो 2√3। ठीक है, उसके बाद में √3 की 2 से करेंगे, √2 से करेंगे तो प्लस के ये हो जाएगा √3 गुणा √2। तो इसके अब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 ऐसे ही, प्लस 3√2 और यहाँ पर 2√3 और प्लस के ये हो जाएगा रूट में एक साथ 3 दूनी 6। और दोनों पर पावर सेम होती है, मतलब दोनों पर जब रूट होता है तो रूट की वैल्यू रूट एक बार लिखेंगे और दोनों की आपस में गुणा हो जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कॉपी पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या है? देखना, एक ब्रैकेट प्लस की है और एक ब्रैकेट माइनस की है, सेम नंबर है दोनों में। तो जब सेम नंबर है, मतलब 3 प्लस के √3 और 3 माइनस के √3 जब सेम नंबर होते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कितना? पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3 3 9, और इसका सोल्यूशन रूट से 2 कट जाएगा तो 3 आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस के 3 6। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, ये √3 की गुणा डबल बार करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिएगा सेम क्वेश्चन जैसे ये करा है वैसे सेम ये है, क्योंकि एक माइनस का ब्रैकेट है एक प्लस का ब्रैकेट है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये माइनस के 2 और सोल्यूशन आंसर आएगा 3। ठीक है, एक बचा है तीसरा, इसको भी देख ही लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये होल स्क्वायर है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसका रूट फॉर्मूला बोलेंगे तो कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस फॉर्मूले के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो रूट से 2 कैंसिल, तो 5 आएगा इसका जवाब, और यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 2, रूट के अंदर कितना 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है और अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिएगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ये संख्या रेखा वाला क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ एक बार, ठीक है, इससे पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, परिमेय बताना इसका। तो परिमेय कैसे करेंगे इसका, नीचे से रूट को खत्म करना होता है, परिमेय में रूट को खत्म करना है, तो रूट कैसे खत्म होगा, इसमें सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √7 से ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे तो हमारा ये √7 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, तो इसका जवाब आ जाएगा, देखिएगा ऊपर आएगा √7 और नीचे √7 की गुणा √7 से होती है तो 7 आ जाता है। ठीक है, ये बात मैंने कई बार बता दी है, जैसे कि रूट के अंदर लिखेंगे 7 गुणा 7 और यहाँ 2 का जोड़ा बन गया तो जोड़े का नंबर 1 बाहर आता है, जोड़े का नंबर 1 बाहर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये पहले का। नेक्स्ट का देखते हैं, इसमें परिमेय कैसे करते हैं। देखिएगा, इसमें अगर सिंगल डिजिट था रूट के अंदर तब तो सेम से गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस का, तो याद रखेंगे कि इसको एक ब्रैकेट मानते हुए इसके अपोजिट ब्रैकेट से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अपोजिट मतलब ये माइनस की है तो प्लस की है, जैसे √7 प्लस √6 ऊपर भी करेंगे तो कितना √7 प्लस √6 कितना हो जाएगा, ऊपर तो सेम ब्रैकेट आ जाएगी √7 प्लस √6 और नीचे कितना आ जाएगा, एक बार माइनस का ब्रैकेट और एक बार प्लस का ब्रैकेट है, फॉर्मूला होता है तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो √7 प्लस √6 ऐसे रहेगा और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो हमारे पास 1 को नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नीचे 1 माना ही जाता है, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जब नीचे प्लस की ब्रैकेट होती तो माइनस की, मतलब इसके अपोजिट से अपोजिट का नंबर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये प्लस वाला देखिएगा, ये माइनस का था अब ये प्लस का है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस की से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो √5 प्लस प्लस नहीं माइनस √2 और नीचे √5 माइनस √2, तो कितना आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे ये प्लस का ब्रैकेट है माइनस का, तो कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, सोल्यूशन करेंगे तो √5 माइनस √2 बटे √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका √5 माइनस √2, ये 2 है और बटे ये बचेगा 3। ठीक है, ये हमारे आंसर ये 5। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप लोग, इसी टाइप से ये क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए, ये खुद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्नावली यहाँ खत्म होती है।
उसके बाद में देखना यहाँ पर घातांक के कुछ नियम समझ लेते हैं या आगे देखते हैं। ये है, ये कुछ रूल है, इसको समझते हैं क्योंकि इससे नेक्स्ट प्रश्नावली में इनका घातांक का रूल है कुछ। अगर ये नहीं जानेंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या बोला गया है कि अगर नीचे सेम नंबर हो, ठीक है, तो उनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सेम नंबर की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जैसे कि एक गुणा एक की घात यहाँ n और एक की घात n, सेम नंबर की घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ अगर किसी नंबर पर डबल पावर लगी हो, पावर पर पावर लगी होती है, तो उनमें पावर की पावर से गुणा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ अगर मान लो a की पावर m और a की पावर n, मतलब सेम नंबर की घात भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, जैसे a की पावर m है, a की पावर n, तो नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे। और यहाँ पर अगर दो नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो उसको पावर को एक बार लेते हैं। ठीक है, पावर को एक बार लेते हैं और इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इन रूल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखिएगा सीधा प्रश्नावली में। और एक चीज और बता दें, देखना यहाँ पर अगर ये स्टेप से लिखा है 1/a की पावर n, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में घात हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और, यहाँ किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे a की घात 0, तो किसी भी नंबर की घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये तो उदाहरण आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा ये 1.6 है, लास्ट प्रश्न वाली चैप्टर में। देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिएगा यहाँ पर अभी बताया था मैंने, ये तो इस रूल के मैंने कुछ अभी रूल बताए थे, लेकिन इससे पहले हम क्या जानते हैं। देखिएगा 64 का रूट या वर्गमूल कह सकते हैं। 64 का वर्गमूल क्या होता है, इस घात 1/2 का मतलब आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, 64 को ना 64 के गुणनखंड करेंगे। तो 64 के गुणनखंड का मतलब, जैसे कि ये 2 की पावर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की घात कितना कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 की घात 6 कहेंगे। इसको कितना कहेंगे, 2 की घात 6। और इसकी पावर कितना है, 64। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा 1/6 पावर। और इसकी पावर भी 1/6 लगाएंगे, तो 6 से 6, ओ सॉरी गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। इसकी पावर है 1/2, कितना है 1/2। और हमारे पास इसमें अंदर की गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये मैंने बताया था। जैसे कि किसी की घात कुछ नहीं होती है तो 1 होती है, तो यहाँ 2 की घात 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो पावर हो गई 2 की घात 6। और बाहर कितना है 1/2। अब 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगी, तो हमारे पास आएगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 मतलब 8 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसका डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि वर्गमूल 64 का वर्गमूल होता है 8 होता है, क्योंकि 8 टोटल 64 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है 32, तो 32 को कितना लिखते हैं, 2 की घात 5। इसके गुणनखंड कर सकते हैं आप लोग, जमा कर दे देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 गुणा 2। अब देखना करके देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 32 हो गया। अब इसको हम पहले तो इसकी पावर लगाते हैं, कितना लगा पावर 1/5। ठीक है, तो ये यहाँ पर अंदर पावर कितनी हो जाएगी, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो 1 पावर 2 पावर, एक इसकी और एक इसकी, कितनी पावर हो जाएगी 2 की घात 5। और बाहर भी कितना 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टेप में, तो आंसर कितना आएगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही आंसर सकता है, तो इसका आंसर कितना, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप से करना है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन है, देखना 125 लिखा तो 125 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर कितना लिखेंगे, 1/3। अब इसके अंदर हम गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो एक घात इसकी हो गई, एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो इसका मतलब 5 की घात कितना हो जाएगा 3, और इसके बाहर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब 5 की घात 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये तीनों क्वेश्चन कराएंगे सेम स्टेप से करना है, ये भी इसको भी यही करना है कि इसको हम लिख सकते हैं 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 की पावर कितना लिखा है 3/2, और 3 की घात 2, इसका मतलब 3 की घात 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो पावर हो जाएगी 2।
गुणा में घातें जोड़ती हैं और 3 की घात 2 का हाथ लिखा है, 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आएगा 3 की घात 3, मतलब कितना 3 तिया 9 तिया 27, मतलब इसका मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो इसका 27 लिख सकते हैं और घात के रूप में लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा 32 वाला, ये मैं बता चुका हूँ, ये इस पर आधारित है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 16 वाला देखते हैं। 16 को लिखते हैं 2 गुणा 2, इस क्वेश्चन पर ध्यान, 2 गुणा 2, 2 दिन 4 दिन 8 दूनी 16, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 16 हो गया और उसकी पावर कितना लिखा है 3/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 की घात, 2 की घात हो जाएगा 4, 1 2 3 4, क्योंकि घात इसकी एक यहाँ एक यहाँ, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, और गुणा में घातें जोड़ती हैं तो 2 की घात डायरेक्ट हो जाएगा 4, भाग 3/4 लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा इसका 2 की घात 3। ठीक है, आंसर यहाँ भी रोक सकते हैं इसका, और अदरवाइज इसका पूरा आंसर लिखना तो 2 दिन 4 दिन 8, मतलब 8 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की घात 3 मतलब 8 होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है माइनस का, तो इसको भी कर लेते हैं। 125 का मतलब है 5 गुणा, इसको यहाँ कर देते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 हो गया और पावर कितनी है इसकी माइनस का 1/3, तो इसका कितना हो जाएगा 5 की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं, कई बार बता चुके हैं, 5 की घात तो जाएगा 3। ठीक है, और उसकी होल पावर कितना माइनस का 1/3, तो इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की घात कितना बचेगा 5 की घात माइनस का 1। ठीक है, तो 5 की घात माइनस 1 का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, इसको भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा मैं अभी बताया था इससे पहले गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो यहाँ 2 की घात 2/3 है और यहाँ 2 की घात 1/5 है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो इसकी घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 ऐसे हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 10 और 3 13/5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मैंने बताया था कि अगर घात पर घात होती है तो घात की गुणा में मतलब घातों की गुणा हो जाती है आपस में, जैसे कि इसको 1/3 की घात 3 लिखा है, तो हम इसको हम ये लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर 3। ठीक है, इसको ये लिखेंगे और ऑलरेडी 7 बाहर लिखा है। ठीक है, तो 7 इस टाइप से लिख सकते हैं, तो इनकी आपस में गुणा होकर ये पाएगा 1/3 की घात 7 या 21, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 की घात नीचे भी लिख सकते हैं 21। ठीक है, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 की घात 21 लिखेंगे तो 1 की घात 21 हो या कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, तो इसका आंसर मतलब ये भी हो सकता है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेम नंबर की घातें हमेशा घटती हैं भाग में, तो यहाँ पर 11 की घात कितना हो जाएगा 1/2, याद रखना है यहाँ भाग हो रही है, भाग में घातें घटती हैं, तो 1/2 और 1/4, तो 11 की घात कितना हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा, और 4 का मतलब 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ माइनस का 1 कितना आ जाएगा 11 की घात 1/4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दोनों पर घात सेम होती है तो दोनों की घात एक बार लिखते हैं और उनकी आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि घात 1/2 है तो घात को बाहर लिखा और नीचे आपस में गुणा कर 7 8 56, तो 56 की घात 1/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारा टॉपिक और चैप्टर खत्म होता है यहाँ आज। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक की चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।